Good afternoon, students. Kindly join your hands and close your eyes for a short prayer. हे ईश्वर, आप सबकी रक्षा करना। जान किसी की भी हो, सबको सलामत रखना। दर्द छूकर गुजर जाए, घाव ना बनने पाए। आई है जो आंधी, हे ईश्वर, तू इस आंधी में सबको बचाए रखना। इससे पहले कि मैं पाठ शुरू करूं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। आप अपने हैंड रेज करोगे। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? आपने पढ़ा हुआ है 6th में भी। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं? एरियाना? हाँ जी। अग्रिमा बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? मैम, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। वह छोटी से छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अच्छा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? निहारिका भूषण, शब्द किसे कहते हैं? मैम, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। गुड। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। पहले मैं आपको उपसर्ग की डेफिनेशन जो है वह बताऊंगी। उपसर्ग किसे कहते हैं? हाँ जी, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु उपसर्ग के साथ मूल शब्द जो है पुत्र जुड़ा तो शब्द बना सुपुत्र। ऐसे ही जो मूल शब्द है वह है शब्द, जब उसके साथ अप उपसर्ग जुड़ा तो बना अप शब्द। शब्दांश क्या हो गए? शब्द के अंश, शब्द के हिस्से। अब है प्रत्यय। ये बेटा हैंड क्यों रेज किया अभी शुरू में ही? यस मन्नत। एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू आस्क, जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं लास्ट में? Raise your hand. What is the problem?
मैम जो उपसर्ग होते हैं वो हाँ जी स्टार्टिंग में लगते हैं लास्ट में। बेटा, अभी तो मैंने आपको बताया ना, मूल शब्द के आरंभ का क्या अर्थ होता है, स्टार्टिंग होती है ना। ओके मैम। हाँ बेटा, जब मैं लेसन पढ़ा लूंगी फिर मैं आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई करूंगी, मैं नो करती हूँ ना। मैम, मैम वॉइस वाज नॉट कमिंग ना, सो दैट्स व्हाई। मैं दोबारा बोलती हूँ, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, मतलब शुरू में, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द है पुत्र, उसके साथ सु उपसर्ग जोड़कर शब्द बना सुपुत्र। ऐसे ही शब्द के साथ मूल शब्द जो है मूल शब्द जो है क्या है, शब्द, और इसके साथ अप उपसर्ग जोड़कर बना है अपशब्द। ऐसे ही पहले मैं प्रत्यय की डेफिनेशन बताऊंगी। उपसर्ग की मैंने बता दी है डेफिनेशन की। उपसर्ग जो है वो शुरू में लगते हैं, शब्दांश होते हैं, और प्रत्यय जो हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द है चाय, उसके साथ वाला प्रत्यय लगाकर शब्द बना चाय वाला। ऐसे ही मूल शब्द चमक के साथ दार प्रत्यय लगकर नया शब्द बना चमकदार। आपने बेटा ये याद रखना है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरू में, शब्द के पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय हैं वे शब्द के बाद लगते हैं। ऐसे ही और शब्द हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये जो हैं, इन शब्दों को ध्यान से देखो। सु जमा कन्या, सुकन्या। उप जमा वन, उपवन। ऊपर के दोनों शब्द जो हैं, सुकन्या और उपवन, शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। इसमें शब्दांश कौन से हैं? सु और उप, ये क्या है? शब्दांश हैं। इन शब्दांशों के जुड़ जाने से क्या हुआ है कि मूल कन्या, जो मूल शब्द कन्या है और जो मूल शब्द वन है, उनमें क्या परिवर्तन आ गया है, चेंज आ गई है, बदलाव आ गया है। तो ऐसे शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग। इसी प्रकार के और उपसर्ग हैं, जैसे उप है जमाहार, तो नया शब्द क्या बना? उपहार। ऐसे ही अ जमा प्रसन्न बना अप्रसन्न। सु जमा पुत्र, सुपुत्र। सम जमा मान, सम्मान। अब हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाएं कौन सी हो गई? जो बाहर की भाषाएं हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं अति। अति का अर्थ होता है अधिक, और मूल शब्द के साथ अति उपसर्ग जोड़कर शब्द बना अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्युत्तम, अतिशय। जैसे आप संधि भी करते हो ना, तो अब आप पहला शब्द देखोगे, ये अति अंत नहीं है ना, तो जब हम संधि करते हैं तो अति जमा अंत जो है वो बनता है अत्यंत।
ऐसे ही अति जमा अधिक बनता है अत्यधिक। ठीक है, अति जमा उत्तम बनता है अत्युत्तम। ठीक है, ऐसे ही अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ है ऊंचाई या श्रेष्ठ। नए शब्द बने हैं अधिकृत, अधिकरण, अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष। ऐसे ही अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ है पीछे, समान या क्रम सूचक। नए शब्द बने हैं अनुसार, अनुशासन, अनुरूप, अनुयायी, अनुकरण, अनुज। अभी उपसर्ग है जिसका अर्थ है और, पास, अधिक। नया शब्द बना है अभिमान। ऐसे ही और शब्द हैं अभिलाषा, अभिनेता, अभिनव, अभिशाप। अप उपसर्ग है जिसका अर्थ है हीन, बुरा, अभाव। नए शब्द हैं अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपशकुन, अपवाद, अपकर्ष। ऐसे ही अव उपसर्ग है जिसका अर्थ है अनादर, नीचे या हीनता। नए शब्द हैं अवगत, अवलोकन, अवज्ञा, अवगुण, अवनति, अवतार। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ है और या तक। आगमन, आजन्म, आमरण, आरोहण, आरोह, आक्रोश। उत उपसर्ग से उत्पत्ति, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्सर्ग। दुर उपसर्ग से है दुर्बल, दुर्जन, दुर्दशा, दुराचार, दुर्गम, दुर्लभ। निर उपसर्ग से है निर्बल, निर्मल, निर्भय, निर्दोष, निर्धन, निर्जन। इसी प्रकार और उपसर्ग हैं प्र उपसर्ग से प्रयत्न, प्रबल, प्रस्थान, प्रयोग, प्रगति, प्रफुल्ल। वि उपसर्ग से विदेश, विशेष, विनम्र, विमुख, विस्मरण। सु उपसर्ग से सुकर्म, सुपुत्र, सुकन्या, सुशील, सुरुचि, सुशांत। प्रति उपसर्ग से प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिशोध, प्रत्येक, प्रतिध्वनि। परा से पराजय, पराधीन, पराक्रम। ये बच्चों थे संस्कृत के उपसर्ग जो मूल शब्द में लगाकर नए शब्द बने। अब हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी का उपसर्ग है अ और नया शब्द बनता है अजर। इसके साथ ही अमर, अटल, अज्ञान, अशांत, अविकसित, अकाल। अन उपसर्ग से अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनबन, अनजाना, अनहोनी। अध उपसर्ग से अधमरा, अधपका, अधकचरा, अधखिला। उन उपसर्ग से
29, 19, 49, 59, 69। कु उपसर्ग से कुविचार, कुपुत्र, कुकर्म, कुचाल, कुबुद्धि, कुसंग। ऐसे ही सु उपसर्ग से सुपुत्र, सुअवसर, सुडौल, सुकन्या, सुविचार, सुदृढ़। स उपसर्ग से सादर, सपरिवार, सस्नेह, सविनय। दुर उपसर्ग से दुर्गुण, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुरात्मा। नि उपसर्ग से निडर, निठल्ला, निहत्था, निकम्मा। भर उपसर्ग से भरपेट, भरसक, भरमार और भरपूर। आपने देखा कि कुछ शब्द कुछ उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत के भी हैं और हिंदी के भी हैं। अब आए हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। कम, कमजोर, कम अक्ल, कम बख्त। गैर, गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मुल्क। ना उपसर्ग से नामुमकिन, नामुराद, नासमझ, नाबालिग, नाजायज। ब और बा उपसर्ग से बदौलत, बनाम, बाकायदा, बाइज्जत। ला उपसर्ग से लावारिस, लाइलाज, लाजवाब, लाचार, लापरवाह। बद उपसर्ग से बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बदमिजाज, बदसूरत, बदतमीज। बे उपसर्ग से बेहिसाब, बेकाबू, बेईमान, बेइज्जत, बेकार, बेवकूफ। हर उपसर्ग से हर दिन, हर रोज, हर काम, हर एक, हर साल। एन उपसर्ग से एन वक्त, एन मौका। अच्छा बच्चों, आपने ये विभिन्न प्रकार के जो उपसर्ग हैं आपने देखा कि किस प्रकार उनका प्रयोग होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक से अधिक उपसर्ग लगते हैं। ये तो आपने एक एक उपसर्ग से पढ़ा ना, एक एक उपसर्ग जोड़कर जो है वो आपने पढ़ा। तो एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे अ उपसर्ग और सु उपसर्ग मूल शब्द रक्षा के साथ मिलाकर शब्द बना असुरक्षा। इस प्रकार आपने देखा कि रक्षा मूल शब्द के साथ उपसर्ग भी लगा है और सु उपसर्ग भी लगा है। इसी प्रकार निर जमा अभी जमा मानी, मानी मूल शब्द के साथ निर और अभी दोनों उपसर्ग लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरण शब्द में परि जमा आ जमा वरण, मूल शब्द वरण में परि और आ उपसर्ग लगे हैं। अनुपयोगी में अन जमा उपयोग जमा योगी, मूल शब्द योगी में दो उपसर्ग अन और उप जोड़कर
अनुपयोगी शब्द बना है। अब किसी को कोई डाउट है तो वो क्लैरिफाई कर सकता है। हाँ जी, हैंड रेज करो। उपसर्ग पढ़े हैं तो किसी को अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। यस, आई एम वेटिंग। हाँ जी, यस बेटा, किसी को कोई डाउट? इफ यू हैव डाउट, रेज योर हैंड। नो डाउट, वेरी गुड। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्विजलेट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? अब आप हैंड रेज करोगे। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? त, अति या अ? मृगाक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस, अति। गुड। अति। अति उपसर्ग। अब है सुविचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, र या सुवी? गुरमनजोत, गुरमनजोत, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, हाँ जी, कौन सा उपसर्ग लगा है? मैम सु। सु, गुड। इसमें है सु उपसर्ग। नेक्स्ट है, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? मतलब आपने देखना है कि इन शब्दों में किस शब्द के साथ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है? एरियाना? मैम फल वाला। वेरी गुड। फल वाला में उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है? प्रत्यय है, और प्रत्यय कौन सा है? वाला। बाकी दोनों शब्द जो हैं वो उपसर्ग युक्त हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आताशी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Ma'am, यस, वेरी गुड। आ उपसर्ग। नेक्स्ट है, उपसर्ग मूल रूप से क्या होते हैं? शब्दांश, वाक्य या शब्द? उपसर्ग मूल रूप से क्या होते हैं? शब्दांश, वाक्य या शब्द? तन्वी शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम शब्दांश। वेरी गुड।
क्या होते हैं? शब्दांश। अच्छा बच्चों, आपको उपसर्ग जो हैं आई होप सबको समझ आ गए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करो। बाकी वाले जो हैं वो अपना हैंड जो है वो डाउन कर लो। जिनको डाउट है वही अपने हैंड जो है वो रेज रखेंगे, ठीक है? यस प्रियांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. यस I जी, want to यस बेटा ना। हाँ शब्दों में कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? बेटा, आपकी आवाज टूट रही है, दोबारा बोलो। मैम प्रश्न थर्ड, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? हाँ, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? बेटा इसका मतलब ये है कि जो दो पहले है ना, ठीक है, उनमें Yes, ma'am. उपसर्ग है ना। अब Yes. आप अवगुण शब्द देखोगे तो उसमें मूल शब्द गुण के साथ अव उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है, ठीक है? ऐसे Yes, ही ma'am. दुर्बल शब्द देखोगे तो बल शब्द, जो मूल शब्द है बल, उसके साथ दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? लेकिन जो फल वाला ma'am. है उसमें फल उपसर्ग नहीं ना हो सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, वाला प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि जो फल वाला शब्द है वो उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अपना हैंड डाउन कर लो अब। यस वंशिका, वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. यस मैम सॉरी, वो मैं डाउन करना भूल गई थी। अच्छा ठीक है, ओके। तो और किसी को कोई डाउट? यस, अगर है तो क्लियर कर लो। किसी को नहीं है? अच्छा फिर आप बताओ कि निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है और मूल शब्द कौन सा है? दीक्षा, दीक्षा। यस यस मैम, इसमें जो उपसर्ग है वो है निर और जो मूल शब्द है वो है जन। वेरी गुड। मूल शब्द है जन और उपसर्ग लगा है निर। नेक्स्ट वर्ड है अन्याय। अन्याय, स्तुति, स्तुति। मैम अन्याय में अन उपसर्ग है और न्याय मूल शब्द। नहीं बेटा, और कोई? अर्शदीप, यस मैम। आप बताओ। मैम इसमें अन उपसर्ग है और आय मूल शब्द है। नो। हरसिमरत, हरसिमरत अनम्यूट योरसेल्फ। सीरत, सीरत unmute yourself. You had raised your hand. मैम
यस, मैम न्याय शब्द में अन्य जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द है याय। बेटा याय की कोई सेंस निकल रही है? जैसे निर्बल में निर उपसर्ग लगा जो मूल शब्द है बल है, तो कैसे बनेगा? यस अर्शदीप, योर आंसर इज करेक्ट। उपसर्ग है अ और मूल शब्द है न्याय। जैसे इसमें निर्जन में जो है जन उपसर्ग जो मूल शब्द है उसके साथ निर उपसर्ग लगा है, ठीक है। ऐसे ही आपने पहले भी किए हैं, जैसे मैंने आपको सम्मान बताया था, तो सम्मान में सम उपसर्ग लगा है और मान जो है वो मूल शब्द है। सेंस निकल रही है ना मूल शब्द की, ठीक है। तो अगर आप अन्याय करोगे उसमें अन उपसर्ग लगाओगे तो याय की जो है वो सेंस नहीं है, ठीक है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, राइट। हाँ जी, अब है लावारिस। लावारिस, यस शिवप्रिया। यस मैम। मैम जो यहाँ पर लावारिस, ला है वो उपसर्ग है और वारिस मूल शब्द है। वेरी गुड। वारिस जो है वो मूल शब्द है और ला मैम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर है सम्मान। सम्मान, वेदिका। यस वेदिका, आपने हैंड रेज किया था।